नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। मुझे मूर्तियों में नहीं किताबों में ढूंढो। अर्जक संघ कैलाशनाथ, जनपद सिद्धार्थनगर जोगिया महामना चाबक के द्वारा दिए गए पदार्थवाद एवं विज्ञानवाद को आधार मान करके 250,000 वर्ष पूर्व तथागत बुद्ध के द्वारा वर्णवाद एवं अवैज्ञानिकवाद, स्वप्नलौकी, मिथकीय अवधारणाओं पर आधारित ईश्वरवादी व्यवस्था का काउंटर करके भारत सहित दुनिया को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, प्रज्ञा, करुणा, मैत्री, सत्य, असत्य पर आधारित मानव एवं विज्ञानवाद की विचारधारा देकर के दुनिया को शांति, अहिंसा एवं मैत्री का पाठ पढ़ाया। बुद्ध की विचारधारा विज्ञानवाद, पदार्थवाद एवं अनिश्चरवाद पर आधारित है, किंतु समय परिस्थितियों के अनुसार मनुवादी विचारधारा के लोगों ने इस विचारधारा का प्रतिक्रांति करके पुनः मुनिवादी एवं ईश्वरवादी व्यवस्था कायम कर दी है। कालांतर में आगे चल करके बाबा साहब डॉक्टर V.R. अम्बेडकर के द्वारा भारत से विलुप्त बुद्ध की विचारधारा को पुनर्स्थापित करने का काम किया गया। बाबा साहब कहते हैं कि मैं मूर्ति तोड़ने में विश्वास करता हूँ। मैं मूर्ति पूजक नहीं बल्कि मूर्ति भंजक हूँ। उन्होंने कहा, मुझे मूर्तियों में ढूंढोगे तो नहीं पाओगे, मुझे अगर किताबों में ढूंढोगे तो मेरा संपूर्ण व्यक्तित्व और संघर्ष की झलक के साथ मुझे पाओगे। उक्त आशय का विचार जिले के NH 28 नौगढ़वासी मार्ग पर स्थित करौदा मसीहा में अर्जक संघ जिला इकाई के द्वारा आयोजित विज्ञानवाद, संविधानवाद, मानववाद संगोष्ठी में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कैलाशनाथ प्रदेश सदस्य अर्जक संघ उत्तर प्रदेश के द्वारा कही गई। आगे उन्होंने कहा कि देश में अर्जक संघ ही एक ऐसा संगठन है जो बुद्धवाद, मानववाद, साहू फूले अम्बेडकरकारी विचारधाराओं को देश के पैमाने पर बिना समझौते के सही तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अर्जक संघ अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करता। अर्जक संघ का उद्देश्य देश में कामेरा के मान, सम्मान, स्वाभिमान के साथ साथ देश के राजनीतिक, संवैधानिक संस्थानों में जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी एवं भागीदारी सुनिश्चित कराना है। खबर जगत के लिए सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। सर, आज सिद्धार्थनगर में अर्जक संघ की एक बैठक की गई, इसका क्या उद्देश्य रहा, क्या चाहता है अर्जक संघ समाज के लिए? ब्राह्मणवाद के स्थान पर मानववाद की स्थापना की तथागत बुद्ध की कर जन्मभूमि है। ये इसको विस्तार देने के लिए ये बैठक बुलाई गई। वो शंभू प्रसाद जी के अध्यक्षता में बुलाई गई। अभय प्रसाद जी के वो लोगों के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग बस्ती थे। मैं जैसे जगन्नाथ मौर्य स्वर्गीय पूर्व जिला अध्यक्ष बस्ती और अर्जक संघ के प्रांतीय कार्य समिति के सदस्य कैलाशनाथ जी, हम लोग दोनों लोग आए और यहाँ अर्जक संघ के विस्तार के लिए, विकास के लिए चर्चाएं की गई और यहाँ विकास के लिए यहाँ के पदाधिकारी ने वादा किया। तमाम जो मानववादी महापुरुष थे उनको उनके जयंती के लिए भी यहाँ आयोजन किया और जयंती के माध्यम से मानववादी में मुख्य रूप से संविधान की रक्षा और विज्ञानवाद फैलाना है अर्जक संघ का मूल सिद्धांत। अर्जक संघ जिस तरह से जगह जगह मीटिंगें बैठकें कर रहा, तो क्या लगता है पिछले जब से अर्जक संघ की स्थापना हुई और तब में और अब में क्या कुछ बदलाव देखा गया समाज के प्रति? जी, अर्जक संघ की स्थापना 1 जून 1968 को हुई। उस समय तमाम संसाधनों की कमी रही, लेकिन आज वैज्ञानिक युग में तमाम इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएं मिली, जिसके नाते राष्ट्रीय स्तर पर पहले भी था लेकिन इस तरह से नहीं था। आज राष्ट्रीय स्तर पर अर्जक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष SR सिंह जी है और प्रदेश अध्यक्ष पर CV पटेल जी है। इस तरह से विकास हो रहा है, लेकिन जिस तरह से मानववाद बढ़ना चाहिए, विज्ञानवाद बढ़ना चाहिए, वह गति धीमी है। उसके पीछे
कारण, और कारण बताने में देर लगेगा, चाहे तो बताऊं? जी बतावें? जी बिल्कुल चाहता हूँ कि लोग जान सके कि कारण यह है कि विज्ञानवाद और रूढ़वाद में अंतर किया जाए तो रूढ़वाद बिना किसी जाने, बिना परीक्षण के मान लेना है, वही ब्राह्मणवाद है। और विज्ञानवाद है कि कोई भी बात आवे उसके लिए परीक्षण किया जाता है, तर्क के कसौटी पर रखा जाता है, उसका परीक्षण होता है, तब सत्य माना जाता है। तो ब्राह्मणवाद रूढ़वाद है और विज्ञानवाद ब्रह्मांड। अभी इस तरह विकास होना चाहिए, विकास नहीं, रूढ़वादियों की संख्या ज्यादा होने के नाते रूढ़वादियों की सरकार भी है। अभी विज्ञानवादियों की सरकार आजादी के बाद से अभी तक विज्ञानवादियों की सरकार नहीं हो पाई, रूढ़वादियों की सरकारें हैं, जिससे रूढ़वाद बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ रही है। रूढ़वाद बढ़ने से गरीबी बढ़ेगी और विज्ञानवाद बढ़ने से गरीबी मिटेगी। ये है सर एक चीज़ अभी देखा गया कि मरने के बाद लोग स्वर्गीय लिखते हैं, और आप तो फिलहाल अभी जैसा देखा जा रहा है आप अभी जिंदा हैं जिसको बोलते हैं, उसके पीछे भी आपने स्वर्गीय लिखने का क्या तात्पर्य, कैसे सिद्ध करेंगे इसको? जी स्वर्ग नरक होता ही नहीं, किसी तरह से सिद्ध नहीं है, जैसा कि चर्चा है। तो स्वर्ग नरक नहीं होता, और भारतीय संविधान मिलने के नाते मुझे प्रफुल्लित और मतलब इधर उधर विकास करने का अवसर, इसलिए स्वर्ग नरक बताने के लिए मैं अपना डिफिनेशन स्वर्गीय लिखता हूँ नाम के बाद। हालांकि मौर भी इसमें है, वह शब्द हटना चाहिए, मौर नहीं रहना चाहिए, जगन्नाथ स्वर्गीय चाहिए, लेकिन पहचान अभी है, इसीलिए उसको साथ में रखते हैं। स्वर्ग नरक बिल्कुल किसी तरह से भी सिद्ध नहीं है। जो लोग स्वर्ग नरक क्या वह दिए हैं व्यवस्था, वह भारत के मूल निवासियों के शोषण के लिए उनका वह हथियार है। इसको बताने के लिए हम स्वर्गीय लिखते हैं, न कि स्वर्गीय हमारे। तो सर इसमें कहीं कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही, क्योंकि सरकार चाहती है कि जो जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए वही स्वर्गीय लिखता है, तो क्या सरकार का नहीं है, और सरकार तो काबे करेगी, क्योंकि रूढ़वादी सरकार है। जो सच नहीं है उसी को वह कहता है कि यही है। विज्ञानवादियों से, चाहे भौगोलिक दृष्टिकोण से देखिए, चाहे विज्ञान से, चाहे मेडिकल से, कहीं स्वर्ग नरक नहीं है। मरने के बाद स्वर्ग नरक कतई होता ही नहीं। स्वर्ग नरक दिखा करके हमारा शोषण होता, भारत के मूल निवासियों का शोषण किया जाता है। शोषण करने के उद्देश्य स्वर्ग नरक ये ब्राह्मणवादियों द्वारा